इतना अच्छा मौका था हमारा, अगर हमारे यहाँ कोई अच्छी लीडरशिप होती तो जाके 1 मिनट में 1 हफ्ते के अंदर कश्मीर पर कब्जा कर लेते। लेकिन यहाँ से तो कहा कि नहीं, आप अपनी यहाँ से फौजें हटा लें, उधर ले जाएं, हम कुछ नहीं करेंगे, इस किस्म की बातें की। अच्छा, तो उस वक्त हम कर सकते थे? बिल्कुल, 1 हफ्ते में कब्जा कर लेते। अयूब खान का दौर था। हाँ, अयूब खान। हाँ, तो उस वक्त की कोताही का आज नतीजा भुगत रहे हैं, लेकिन इंडिया को भी चाइना टक्कर गया। इंदिरा गांधी ने यही तो कहा था कि जी कि आपको एक मौका मिला था, वो आपने खो दिया, हमें मौका मिला, हमने इस्तेमाल कर लिया। हाँ, तो फिर क्या वो देखो ना, वहाँ हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, बड़ी तकलीफ है हमें, डॉक्टर साहब उनको तकलीफ में रखा हुआ है और वो बड़े परेशान हैं कश्मीर के मामले में हम लोग। जैसा वीडियो क्लिप आपने भी देखा, 1962 में जनरल अयूब साहब का दौर था। क्या वाकई उस वक्त पाकिस्तान ने एक अहम मौका गंवा दिया मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने का? क्योंकि इंदिरा गांधी ने खुद भी इतराफ़ किया कि हमने एक आपको मौका दिया था, लेकिन आपने उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया। इस पर आपका क्या रद्द अमल है? वाकई पाकिस्तान ने एक मौका गंवाया? देखिए, ज्यादातर तो मौके की जो बात होती है वो जनरल अयूब खान के वक्त में 1962 में जब चीन और भारत चाइना ने भारत पे हमला किया, तो उस वक्त भारत की आर्मी बड़े बुरे हाल में थी और उस वक्त हमें एक ऑप्शन थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये वक्त है कि पाकिस्तान को भारत पे हमला करना चाहिए और हमला करके तो कश्मीर को आजाद कराना चाहिए। लेकिन दोनों चीजें हैं, एक आप उसको अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। दूसरी तरफ ये है कि दुनिया का रिएक्शन क्या होगा। दुनिया ने लाजमन ये कहना था कि जनाब आपने बड़ा गलत काम किया, भारत एक तरफ जंग लड़ रहा था कि आप ऊपर को पीछे से पड़ गए, तो शायद हमें सियासी एतबार से उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात आती। हम लोग अमेरिकन इन्फ्लुएंस में काम कर रहे थे और बावजूद इसके कि हम अमेरिका के इत्तेहादी थे, चाइना चूंकि अमेरिका की चाइना के साथ दुश्मनी थी या चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया हुआ था और चाइनीज ने वियतनामियों की मदद करके अमेरिका को वियतनाम में बड़ा टफ टाइम दिया बाद में। तो इन हालात में अमेरिका जो है वो चाइना के खिलाफ था और वो कभी भी नहीं चाहता था कि चाइना के खिलाफ जब भारत लड़ रहा हो तो पाकिस्तान जा लड़े भारत के खिलाफ। सही। तो मेरा अपना अंदाजा है कि उस वक्त अमेरिका ने भी रोका होगा, क्योंकि हमारा मसला ये है कि एक छोटा मुल्क होने की वजह से हमें बहुत सारी चीजों में हम डिपेंडेंट है, बाहर इकोनॉमी के मामले में और चीज, तो हम वो कदम उठा नहीं सकते। काफी जगह पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ जाते हैं। तो एक तो ये, दूसरा आपकी कौम का एक मिजाज है। सही। हमें ये भी बड़ा ज़हन में रखना चाहिए। देखें, बहुत सारी कौमें हैं जो खड़ी हो जाती हैं। अभी आप देखें कि नेपाल भारत के सामने खड़ा हो गया, हो सकता है पीछे एक छोटा सा चाइना हो या ना हो, लेकिन छोटा सा मुल्क है। इसी तरह आपने देखा कि ईरान वो अमेरिका के मुकाबले में बिल्कुल खड़ा है। बिल्कुल ठीक है, उनके पास तेल है, उनको जरिए आमदन कुछ ना कुछ मौजूद है कि वो मामला चले, हमसे उस लिहाज से वो बेहतर है। सही। लेकिन कौम के मिजाज का देखिए कि कितना फर्क है। यहाँ आपके यहाँ सुबाइयत है, पाकिस्तानियत नहीं है, लिसानियत है, ये मसले इश्यूज हैं। सही। और इससे बढ़ के जो एक और इशू है वो ये है कि एक, जैसे मैं कौम के मिजाज की बात कर रहा था, यहाँ 3 घंटे अगर बिजली नहीं होती जी गर्मियों में, तो आप देखते हैं कि सड़कों पर टायर जलाने शुरू कर देते हैं। यही इस्लामाबाद में इस्लामाबाद हाईवे बंद कर दी जाती जी। तो जो कौम 3-4 घंटे की या तो 3-4 दिन की बिजली और गर्मी की सख्ती नहीं बर्दाश्त कर सकती जी, उसका अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ा बाइकआउट कर दे और यहाँ पे मसाइल आ जाएं तो ये बर्दाश्त कर लेंगे? ये तो अपनी हुकूमत को खा जाएं। बिल्कुल सही। सही। तो कौम के मजाज को भी देख के करना पड़ता है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जनाब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को खातिर में नहीं लाते, हम अपने मफादात में जो करना चाहते हैं वो करेंगे, और बड़ा ठीक था आप करते। अमेरिका क्या कहता है, कोई और कुछ क्या कहता है, आप बिल्कुल ना सुने और आप भारत पे 1962 पे हमला करते और भारत का मामला ठीक कर देते कि जनाब ये कश्मीर आपसे अलहदा कर दिया। लेकिन वही मसला आ जाता है कि इस कौम का उसके बाद जो हमें डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स आती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो मसाइल आते, क्या ये कौम बर्दाश्त करती?
ये जरा एक क्वेश्चनेबल चीज है और वो आज भी है। अगर यहाँ पे कौमियत इतनी मजबूत हो जाए कि लोग ईरान की तरह एक कौम बन के खड़े हो जाएं और वो ये कहें कि जनाब हम कुछ भी हो पाकिस्तान के दिफा के लिए हम खड़े हैं, अंदर अपने मुल्क में हम जैसी मर्जी सियासत करें, तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान उठ के आंखें दिखा सकता है, जिसको भी जी चाहे दिखा सकता है। बिल्कुल सही। तो ये दुश्वारियां हैं यहाँ पे कि बाकी आपकी बात दुरुस्त है। अगर आप टेक्निकली या थ्योरेटिकली देखें तो 1962 में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जिसे हमने किसी भी वजह से जाया। बिल्कुल सही। जन साहब, इसके एक और पहलू भी है। भारतीय सीनियर साफी कुलदीप नैयर का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 1962 में वो जो थे उसके साथ लाल बहादुर शास्त्री के साथ काम करते थे और उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री ने मुझे ये बताया था कि अगर 1962 में पाकिस्तान जो है हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता तो हम ये जंग जीत जाते, और उसके बाद अगर पाकिस्तान हमसे कश्मीर भी मांगता तो शायद हम ना कहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। इस पर आपका क्या रद्द अमल है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता था। देखिए, एक वक्त पे हमने भारत को मुश्तरका दिफा की दावत दी थी। हमारे किसी लीडर ने कहा था, और ये बड़ी कोता नजरी की बात थी कि जी हम मुश्तरका दिफा कर रहे हैं। दुश्मनी आपकी भारत के साथ है। भारत आपको पाकिस्तान को जिंदा नहीं देखना चाहता, पाकिस्तान को दफा करना चाहता है, और भारत ने बाद में किया भी। 1971 में 2 टुकड़े किए, और भारत कश्मीर भी दबा के बैठा हुआ है, मुसलमानों के साथ भी भारत ने मसले खड़े किए। तो इन हालात में मुश्तरका दिफा किसके खिलाफ आपने करना? सो ये एक इंतहाई लग किस्म की उस वक्त किसी लीडर ने ये सजेशन दी, सही, तो काबिल अमल नहीं थी, काबिल कबूल नहीं मानी, लेकिन वो पब्लिक में काबिल कबूल नहीं थी। सही। फिर मेरा ख्याल है ज़िया उल हक साहब का दौर था या कोई और, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो ये भी कहा गया कि भारत के साथ नो वॉर पैक्ट कर लेते हैं। भारत को कहा कि हम नो वॉर पैक्ट कर लेते हैं आपसे। जी। अच्छा, उस हद तक वो शायद आप कह लीजिए कि नो वॉर पैक्ट करने का मतलब ये है कि दोनों मुल्क जंग नहीं करेंगे, लेकिन जो मसाइल हैं वो बातचीत के जरिए हल करेंगे। जी। चलिए, ये भी हो जाता। लेकिन जब आपको अंदाजा हो कि भी भारत तो बातचीत के जरिए मसला हल करता ही नहीं, बातचीत ही नहीं करता, तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इस तरह की। तो फिर तो नो वॉर जो है तो ऑप्शन नहीं हो सकता किसी होगा, तो आपको जंग लड़के ही फिर अपना को मकसद हासिल करना पड़ता, तो वो पैक्ट भी बेकार हो जाता है। सो इस वजह से मेरा ख्याल है कि हमें, जब हम बात करते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन को निकालें, तो उसमें भी अकल दरकार होती है कि आप हालात को देख के फिर कोई बात करें। वो सोल्यूशन नहीं है जो कल आप ही को काटता फिरे, कल आप ही के लिए मसाइल पैदा करता। ठीक। तो इस तरह की होती नहीं है बातें, लेकिन बहरहाल चूंकि ये मामला तय ना हो सके, ना ही इसलिए माजी का हिस्सा है। हम बिल्कुल सही, तो माजी की तारीख का हिस्सा है। बात करने को तो ठीक है, हम बात करते हैं, लेकिन हकायक ये है कि आज हम भारत के साथ फिर आमने सामने खड़े हैं। सही। और कश्मीर का मामला बहुत संगीनी से सामने आया हुआ है। कश्मीरी जाने दे रहे हैं, भारत हठधर्मी कर रहा है, कश्मीर को यूनिलैटरली यकतरफा तौर पे यूनियन टेरिटरी बना लिया, जो कि गैर कानूनी भी है, गैर इंसानी भी है, हर लिहाज से गलत काम है। तो हमें इसकी तरफ अब तवज्जो देनी चाहिए कि इस सूरत हाल को हमने किस तरह निपटना है। भरपूर तरीके से आवाज उठानी चाहिए और मुसलसल कोशिशें करनी चाहिए। वहां पे वसुद्दीन अवैसी और ये वो, और फिर इमाम शाही इमाम बुखारी, और उसके साथ साथ फिर देवबंद के वो मदनी साहब, ये बिकाऊ मुल्ला हैं, ये बिका हुआ माल है कि जिस्म कहीं भी दुनिया में नहीं होगा। सही। क्योंकि इसकी सारी वक़्त और कीमत इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए थी, वो खत्म हो गई। तो जब वो खत्म हो गई तो बाकी तो पाकिस्तानियों को तो ये नहीं चाहिए। यहाँ तो कोई भी मुतालबा नहीं कर रहा कि जनाब अल्ताफ हुसैन हमारा लीडर है, इसको ले गए। यहाँ तो इसको थूक दिया, खत्म कर दिया। बिल्कुल सही। तो इस वजह से ये शख्स जो है ये अब अपनी जबान बेच के कोशिश कर रहा है कि कुछ मिल जाए। सबसे बड़ा मसला इसका इस वक्त पैसों का है। इसने बड़ा अच्छे वक्त देखे, बड़े फरवानी था, जब इसके इशारे पे कराची बंद हो जाता था तो इसने बहुत फरावानी का वक्त देखा। उस वक्त इसकी जेबों में पैसे कई तरफ से आते रहे। इसने गुलशरे उड़ाए हैं, इसने बदमाशियां और अय्याशियां की हैं। उसकी वजह यह थी कि कराची से भी बहुत माल जाता था भत्ते का, और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसकी जेबों में डालती थी। सही।
आज ना इसके लोगों की किसी की पजीराई है, वो भिखारी बने हुए भूखे मर रहे हैं। और खुद ये आपने देख ही लिया कि भीख मांगने का इसका अंदाज कि वतन के खिलाफ अर्जा सराई करो। इन एनी केस देखो इश्तियाक, ये वतन कहाँ रहा? ये अभी ब्रिटिश सिटीजन है, इसकी सिटीजनशिप वहां की है। पाकिस्तानी पासपोर्ट तो उसके पास है ही नहीं जी। ना पाकिस्तानी आईडी कार्ड है उसके पास, ना पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ये हर्जा सराई अगर वो मेजर गोराइया या क्या नाम, मेजर गोरेवारिया, वो गोरेवारिया अगर खुद कर लेता तब भी एक ही बात थी। अच्छा, या अगर उसने इसको लिख के पकड़ा दी बात कि ये तुम बोलो बकवास करो, तो वो भी एक ही बात है। अच्छा जने साहब, वैसे सॉरी टू कट यू, गोरावारिया की एक सेकंड, गोरावारिया की तरह ये भी पाकिस्तानी नहीं है। जैसे गोरावारिया भारतीय है, ये भारतीय होगा या ब्रिटिशर होगा, पाकिस्तानी तो नहीं है। सही। तो पाकिस्तान के बारे में गोरावारिया खुद अगर कोई बात कर लेता तो वो भी एक ही बात थी, तवक्को उससे की जा सकती है।